हेलो दोस्तों, मेरा नाम राठौर सानू है। आज के टेस्ट का मैं डिस्कशन लेकर हम लोग मौजूद हुए हैं। तो आज का टेस्ट था कि सबसे पहला आज के टेस्ट का बीएसएससी टेस्ट का सबसे पहला सवाल है हमारा। सवाल कर रहा है कि इनमें से कौन सा समूह आरोही क्रम है। सबसे पहले हम लोग संख्या लिखकर उसको आरोही क्रम से पहले लेते हैं। जैसे देखिए कि हमारा संख्या हो गया 9/11, दूसरा संख्या 7/8 और तीसरा संख्या 5/7। तो देखिए यहाँ नीचे बड़ा और ऊपर छोटा, यानी कि हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करते हैं, दोनों के बीच का अंतर कितने का, तो ये 2 का अंतर। यहाँ पे अंतर कितने का, 1 का, और यहाँ भी अंतर 2 का। यहाँ 9 दूनी 18, यहाँ 7 एकम 7 और 5 दूनी 10। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से बड़ा की क्रम में जाना चाहिए। तो सबसे छोटा कौन हो गया हमारा 7/8। सबसे पहला 7/8 का ऑप्शन कौन सा हो गया, 7/8 के 5/7 हमारा ऑप्शन बी। इस हिसाब से आंसर होता है हमारा ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल करना है कि एक आदमी एक तस्करी में 10 मूंगफली रखता है, पर 3 तस्करी खेला। तो 10 अगर एक 10 मूंगफली रखता है तो उसके 3 का तस्करी मतलब कैटून होता है। हम लोग साधारण भाषा में गत्ता कैटून, जिसको हम लोग शादी विवाह में लाते हैं पैकिंग के लिए, तो वही हुआ। तो यहाँ पे अगर कह रहा है कि 10 गो मूंगफली रखता है तो 3 तस्करी उसका खरीदा जाता है। वह दोबारा कोशिश करता है और इस बार 7 मूंगफली रखता है, तो उसके पास 3 मूंगफली बच जाती है। तो इसको हम लोग बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं और मेथड से भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए मेथड से बनाने निकलते हैं तो हम लोग सिंपल कहेंगे कि हमारे पास एक तस्करी यानी एक गत्ता था, एक कैटून था। इसमें अगर 10 मूंगफली रखेंगे तो 3 खाली रह जाता है। मतलब एक में से 3 खाली रख करके और हम लोग कितना कितना डालते हैं, तो 10 डालते हैं। क्लियर बच्चों। और हम लोग फिर पता चलता है कि यदि इस बार वो 7 मूंग, तो अगर 1 गो गद्दा था, अगर प्रत्येक में 7 मूंग डालते हैं हम लोग, 7 डालेंगे मूंगफली। अब 7 डालते हैं तो कहता है 3 मूंगफली बच जाती है, मतलब 3 मूंगफली और रह गया था, मतलब +3। क्लियर है। तो यहाँ पे कर देंगे हमारा तो 10x - 30 इक्वल टू कर सकते हैं हम लोग 7x + 3। इधर देखिए, इसको 7x इधर जाएगा तो 3x, और इधर जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो 33, यानी 3 से 11। हम लोग डायरेक्ट मान लिख सकते हैं x = 11 हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। क्लियर बच्चों। ऐसे है कि इसको हम डायरेक्ट बाई ऑप्शन भी बना सकते थे। बाई ऑप्शन बनाने का बता देते हैं। जैसे देखिए हम लोग 11 लिए, तो अगर 10 मूंगफली रखता, अगर 11 रखते थे हम लोग, तो 3 तस्करी खाली रहता था। तो 3 11 में से 3 खाली रह जाता था। तो अगर 11 में से हमारा 3 खाली रह जाता था, यानी 8 को हम लोग भर देते थे। और 8 को भर देते थे, प्रत्येक में कितना डालते थे हम लोग, 10 डालते थे, यानी हमारा 80 मूंगफली हमारे पास था। कितना मूंगफली था हमारे पास, 80। अब कह रहा है यदि हम 7 मूंगफली डालते हैं, यदि हमारे पास 11 था, हम प्रत्येक में 7 डालेंगे तो 11 से कितना हो जाएगा हमारा 77, यानी हमारा 77 हो रहा है और 3 गो बच जा रहा था, यानी कि 80। क्लियर है बच्चों। तो हम दोनों में से किससे बना सकते हैं, ये हमारा बाई ऑप्शन मेथड हो गया। बाई ऑप्शन मतलब ऑप्शन बेस्ड मेथड हो गया, और हम लोग उसको बाई मेथड मतलब उसको बना दिए थे। तो बाई ऑप्शन हम लोग इसको बना सकते हैं, फिर भी हमारा आंसर सेम आएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे, अगला सवाल हमारा करना क्या चाह रहा है, देखते हैं हम। अगला सवाल कर रहा है कि यदि विक्रैमुल का 60% है, मतलब विक्रैमुल जो है हमारा, वो जो हमारा सीपी जो है एसपी, तो कह रहा है विक्रैमुल जो है हमारा वो क्रैमुल का 60% है। मतलब अगर क्रैमुल हमारा 100 रुपया है तो इसका 60% यानी 60 रुपया ही हम बेच रहे हैं। तो हम कितना रुपया हमारा हानि हुआ था, कितना का हानि हुआ, हमें 100 रुपया का सामान था, 60 रुपये में बेच दिए, तो हमें 40% का हानि हो गया। आसान था। 40% की क्या हो गया हम लोगों में हानि हो गया, यानी हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। क्लियर बच्चों। चलिए, कह रहा है एक दुकानदार कपड़ा बेचने के समय 4% नुकसान पर कपड़ा बेचने के विज्ञापन देता है, फिर भी वह गलत मीटर का स्केल करके 120 मीटर का लाभ कमाता है। तो स्केल की वास्तविक लंबाई कितनी। तो देखिए 4 मीटर नुकसान यानी कि 96, 100 में 96 की बेचने की बात कर रहे हैं, और 20% का लाभ यानी 120 पे बेच रहा है ना। तो हम लोग उसे पूछ रहे हैं रियल, तो 100 था रियल, उसको 100 मीटर नापना चाहिए था, 100 सेंटीमीटर एक में। तो काट देंगे इसको हम लोग 189 190 और 12 × 8 = 96, यानी कि वो इस गलत उपयोग करके कितना मीटर का स्केल उपयोग कर रहा है, तो 80 सेंटीमीटर का स्केल का उपयोग कर रहा है। क्लियर है बच्चों।
तो सिंपल सा है, बोल रहा था कि 4% नुकसान पड़े, यानी कि 100 रुपये का सामान हम 96 में बेचेंगे और 20% का लगे, 100 रुपये का सामान हम 120 में बेचेंगे, तो 96 में बेचने की बात करके हम 120 में बेच रहे हैं। और हमें रियल में नाप कितना होना चाहिए था हमारा, तो 100 सेंटीमीटर नापना चाहिए हमें। रियल में माप हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, गलती से तो बेईमानी करके नाप रहा था कम करके, और बेईमानी से कितना नाप रहा है हम लोगों का, तो 80 सेंटीमीटर बेईमानी से नाप रहा है। इसको बेईमान बढ़िया बोला जाता है। आइए कर है, एक आदमी का 3 बेटा है, चलिए हम लोग लिख देते हैं मैन, उसका फर्स्ट सन, उसका सेकेंड सन और थर्ड सन, 3 सन हो गए उसके। चलिए अब बोल रहा है कि उसके पहले और दूसरे बेटे 24 दिन और 36 दिन में, पहले का बेचारा 24 दिन में, दूसरे का 36 दिन में, तीसरा का नहीं बताया, तीसरा का हमसे पूछना चाह रहा है। तीसरा का हमसे पूछेगा जो बताइए कि तीसरा का कितने दिन में किया है, क्लियर है। तीसरा का हमसे क्या करना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है कि तीसरा का कितने, तीसरा का हम लोग निकालेंगे, तीसरा का कितने दिन में किया है, क्लियर है बच्चों। आइए उसके बाद पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि जो तीसरा का निकालने के लिए कह दिया हम लोगों को, अब कह रहा है तो आदमी 3/11 दिन में करता है, तो 11 33 और 3 36/11, तो आदमी 36/11 दिनों में कर रहा है, पहला 24 दिन में, दूसरा का 36 दिनों में, तीसरा हमसे पूछना चाह रहा है। तो हम लोगों को सबसे पहले टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना होता है, तो हम लोग सबका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ भिन्न वाला हो गया, फिर भी हमें कोई मतलब नहीं है, जब भिन्न वाला एलसीएम हो तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एससीएम। तो 36, 24 और 36 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 72 होगा ना। अब 72 से मान लीजिए मैन ब्लड से डिवाइड करेंगे, 36 से 72 2 बार में, तो 11 दूनी 22, यानी मैन का एफिशिएंसी हो गया हमारा 22, इसका 3, इसका 2 और इसका निकालना है। अब आगे पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि जितना समय में उसका तीनों पुत्र काम करते हैं, वह आदमी उतनी ही समय में तीनों के दोगुना काम करता है। मतलब अगर तीनों का दोगुना करेंगे तो हमारा आदमी कितना काम कर रहा है, 22 का, तो तीनों का दोगुना करके उतना काम, यानी तीनों को मिला करके हमारा आदमी अगर 22 काम कर रहा है, मतलब ये तीनों मिला करके काम कितना करना चाहिए था, 11 काम करना चाहिए था। लेकिन देखिए इसमें से ये 3 और 2, ये 2 को 5 को काम कर दिया है, तो तीसरे के लिए कितना काम बच गया 11 में से, 6 काम। अगर तीसरा 6 काम कर देगा तो तीनों मिलकर 11 काम, तो तीसरा 6 काम और टोटल काम हमारा 72, यानी पूछ रहा है कितने दिनों में समाप्त कर देगा, तो हम लोग बोल देंगे आसानी से कि 12 दिनों में कार्य को समाप्त कर देगा। क्लियर है बच्चों। क्लियर है ना। चलिए आगे कह रहा है कि 2 इसको बाय ऑप्शन बना सकते हैं हम लोग, या तो ऑप्शन डाल दीजिए या फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पहले सॉल्व कर देंगे। तो हम लोगों को बोल रहा है कि 2 के पावर n-1 बराबर, इसको अपोजिट कर सकते हैं तो माइनस में पावर देना पड़ेगा ना। तो अगर 2 के पावर कर देंगे हम लोग तो इधर हो जाएगा हमारा, तो 2 का क्यूब होता है तो -3 और इंटू में n-3। क्लियर है। जब बेस सेम में हो तो पावर बराबर होते हैं, तो यहाँ बैठा दीजिए 2 के पावर n-1 बराबर -3n और माइनस प्लस 9, इसको इधर ला के जोड़ देंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 5n, और इधर माइनस में जाएगा 10, तो 5 से कितने बार में, 2 बार में, यानी n का वैल्यू 2, यानी हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। क्लियर बच्चों। कर रहा है क्या, देखिए यहाँ पे 6 पुरुष का औसत वजन 1 kg की वृद्धि हो जाती है तब जब एक नए व्यक्ति, तो पहले पुरुष हमारे पास कितने थे, तो 6 पुरुष थे। पुरुष कितने हैं, 6 पुरुष, जिनका औसत में कुछ वृद्धि या कमी हो रहा है कब, जब 60 kg वाले के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। कितना kg वाला, 60 kg वाला। बताइए 6 पुरुष थे, एक आदमी को हटाए और फिर एक को ले आए, तो हमारे पास संख्या 6 का 6 आ जाएगा। तो संख्या तो हमारे पास 6 का 6 रह गया, और भी 1 की वृद्धि, यानी 6 में 1 की वृद्धि, यानी कितना बढ़ जाएगा हमारा, तो पहले 60 था, अब 6 में 1 की वृद्धि, यानी कि 66 हमारा हो जाना चाहिए। तो हमारा कितना हो जाएगा 66, यानी फिर से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि 68,000 रुपये को इतना भाग में। तो देखिए यहाँ पे अनुपात क्या दिया है हम लोगों को, भिन्न में। तो जब भिन्न में अनुपात हो तो बीच में अगर अनुपात का चिन्ह हो, तो अनुपात हो तो नीचे वाले का एलसीएम, तब कहाँ लेते हैं, तो नीचे वाले का एलसीएम। और वही अगर अनुपात भिन्न में बराबर का चिन्ह हो तो एलसीएम लेते हैं हम लोग ऊपर वाले का। तो यहाँ पे किसका है, अनुपात का या भिन्न का, तो अनुपात का है, तो भिन्न वाले में अनुपात में नीचे वाला का एलसीएम, यानी 2, 4 और 16, तो एलसीएम हमारा 16।
तो अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितने बार में 8, फिर 16 में 4 से भाग देंगे तो 4, और 16 से भाग देंगे तो 1, लेकिन यहाँ ऊपर 5 है तो गुना कर देंगे 5। तो 8, 4, 5 के अनुपात में बढ़ना है, तो 8, 4, 12, 5, 17। हमारे पास टोटल पैसा कितना था? 68,000, यानी 68,000 रुपये टोटल थे। यहाँ टोटल 8, 4, 12, 5, 17 रुपया पूरा हमारा। अब पूछ किस कर रहा है? पूछ रहा है छोटी भाग, सबसे बड़ी भाग और सबसे छोटी भाग। तो सबसे बड़ का 8, सबसे छोट का 4, तो अंतर कितने का? तो 4 का, यानी कि 17 चौका 68, 4 चौका 16, और 3 जीरो का 3 जीरो बचा ही रह गया, तो 16,000, यानी कि हमारा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? होगा ना ऑप्शन डी सही? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल कर रहा है कि 120 लीटर के मिश्रण में, तो मिश्रण कितना हमारा है? 120 लीटर का। इसमें पहले बोल रहा है कि हमारे यहाँ जो पहले था उसमें अल्कोहल, शराब और पानी में, यानी अल्कोहल और वाटर का अनुपात जो था वो कितना था? तो पहले वाला अनुपात 2:1 है। क्लियर है? अब कह रहा है कि अब कितना पानी मिला दे ताकि अल्कोहल 2:3 हो जाए। आप लोगों को बताया गया होगा, एक बार हम लोग आप लोगों को समझाए थे कि जब भी कभी हो किसी संख्या, किसी एक पर्सनल, किसी एक वस्तु को या फिर किसी भी द्रव्य को मिला करके बढ़ाया जाएगा तो दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि यदि यहाँ पे पानी मिलाया जा रहा है तो अल्कोहल पे कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा नसीब बहुत अच्छा था कि अल्कोहल पहले भी 2 था और अभी भी 2 है। कभी कभी क्या करता है, यहाँ अनुपात चेंज कर देता है। यहाँ 2 है तो अलग कुछ लिख देता है, तो पहले उसको हम बराबर कर लेंगे। लेकिन हमारा तो पहले से 2 यहाँ बराबर है तो इसको इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोगों को बोल रहा है कि पहले मिश्रण हमारा तो 2:1,3, पहले वाला मिश्रण 2:1,3 हो रहा था, लेकिन 3 का वैल्यू हम लोगों को कितना बोल रहा है? यहाँ पे आपका 3 बोल रहा है, लेकिन हमारा वैल्यू कितना बोला? तो हमारा 120 बोल रहा था। क्लियर बच्चों? इसको काट देंगे कितने से? 40 से। अब बोल रहा है कि तो बताइए कि बाद थोड़ा पानी मिलाकर नए किए गए तो मिश्रण में तो नए बने, मतलब नए का बना हुआ मिश्रण ये है, इसमें कितना से मल्टीपल? तो 40 से। 40 दिया हमारा 120 लीटर पानी अब नए वाले मिश्रण में है, यानी 120 लीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है कि एक कक्षा के 60 छात्रों का औसत 64 है, बाद में एवरेज मिस्टेक, गलती कुछ कर दिया। तो जब भी कभी गलती करता है तो हम लोग एवरेज मिस्टेक का फार्मूला क्या जानते हैं कि एवरेज मिस्टेक बराबर हमारा फार्मूला होता है एवरेज प्लस मिस्टेक बाई नंबर। तो हमारा एवरेज कितना है भाई? तो हमारा बोला है 60 छात्रों का औसत 64 है, यानी हमारा औसत 64 प्लस मिस्टेक कितना किया? तो देखिए पहले गलती से छात्र 24 और 76 के स्थान पर, मतलब उसको रियल में पढ़ना चाहिए था 24, 76 यानी 100, लेकिन गलती से पढ़ कितना लिया? तो 42 और 28 यानी 70, यानी गलती कितना का किया है? तो 30 का गलती, यानी 30 का अधिक गलती मतलब -30। और नंबर कितना? तो नंबर हमारा 60 ही ना? हाँ चलिए, लिखना तो सॉरी गलती -30 में होगा, लिखना था उसको 100, लिखा 70, तो गलती कम लिख किया है तो प्लस में कर दिया, तो गलत नहीं, प्लस में होगा। क्लियर है? अब अगर प्लस में होगा हमारा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 यानी 0.5, यानी 64, और प्लस 0.5 यानी 64.5 हमारा आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्लस मिस्टेक बाय नंबर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्या है? 2a प्लस 3/a माइनस 1 बराबर 11। तो 2a प्लस 3/a बराबर, इधर इसको भेज देंगे तो 12। यहाँ तो कोई कष्ट नहीं। अब देखिए इसको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के लिए फार्मूला होता है हमारा कि जब a प्लस 1/a इक्वल टू n हो तो n स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए हम लोग n स्क्वायर मतलब 12 के स्क्वायर 144, प्लस है तो माइनस 2 इंटू ए की जगह पर क्या हो गया हमारा? तो 2a, और इंटू बी के जगह पर 3/a, ए से ए समाप्त हमारा। तो 3 दूना 6 दूना 12, 144 में से 12 चला गया तो कितना बच जाएगा हमारा? 132, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही जवाब होगा। क्लियर है बच्चों? अगला कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या को उलटकर प्राप्त संख्या में दी गई संख्या के बीच का अंतर 54 है, यदि संख्या का अनुपात 3:1 है। तो हमारा अनुपात कितना है भाई? तो 3:1
1 है। संख्या का अनुपात कितना है हमारा, तो 3:1 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग देखिए इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं। हम 3:1 यानी अगर 1 डालेंगे तो 3, 2 डालेंगे तो 6, यानी 26। दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, 26 और 62। तो 26-62 के बीच का अंतर कितना हो रहा है, 54 नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। फिर आगे डालते हैं 3 और 9, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 39 और 93, बीच का अंतर 54 हो रहा है, तो परफेक्ट हुआ। तो अब कह रहा है क्या, और हमारा 3, तो संख्या के अंकों के योग यानी 9 3 अंकों का योग कितना हो जाएगा 12, और अंकों के अंतर मतलब 9 में से 3 गया 6, कितना होगा, तो 12 में से 6 गया हमारा 6, परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्या करना देखिए, 2 टोकरी में एक साथ 1024 संतरे रखे गए। यदि पहली टोकरी में संतरे का 1/5 भाग, तो याद रखिए 2 टोकरी था, तो चलिए फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग और सेकंड मांग लेते हैं। अब कह रहा है कि 2 टोकरी में पहले टोकरी का, तो आपको बताया गया होगा कि जिसके बगल में का से और पर लगा हो उसका मान नीचे होता है। तो पहले टोकरी में संतरे का, तो संतरे में का लग गया, तो मतलब पहला टोकरी में कितना 5 गो, दूसरे टुकड़ी का हमें पता नहीं, लेकिन कह रहा है कि इसमें से अगर एक डालते हैं, एक इसमें डाल देते हैं, तो हमारा दोनों जगह समान होता है। इसमें से एक निकालेंगे यानी 4 होगा, तो फिर यहाँ भी समान यानी 4 हो जाता है। तो बताइए अगर इसमें से एक डाले हैं तब 4 होगा, यानी पहले हमारा कितना था 3 था। क्लियर है, तभी तो 4 होगा ना। अब इसमें से एक ला करके इसमें दिए तो इसको 4 हो गया, यहाँ पे एक कम गया। अब इसके इतना ये दोनों बराबर रहते हैं, दोनों बराबर कर दिए। अब हम लोगों को बता रहा है कि टोकरी में कितने आम थे, तो 1024। यहाँ पे बताइए कि टुकड़ी में 5 और 3 कितने आम थे, पहले से 8 थे, अभी भी 4 4 8 है, 8 ही ना है, चलिए 8 है। अब बोल रहा है कि पहली टुकड़ी में संतरों की संख्या कितनी है, तो पहला टुकड़ी में संतरों की संख्या कितनी है भाई, बराबर है। तो पहली टुकड़ी में संतरे क्या होते हैं हमारे पास, 5 संतरे थे, 8 से इसको काट देंगे, तो 8 से काटेंगे इसको, तो 8 एकम 8, यहाँ पे बच गया, या फिर इसको 32 या 96, 32 चौका 32 चौका कितना हो जाएगा हमारा 128, तो 128 बार में 128 बचे हमारा 640, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा, चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15 वर्षों में 2 गुना, मतलब 15 सालों में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। तो सिंपल से देखना है कि इसमें कितना पावर डालेंगे ताकि 8 हो जाएगा। तो 2 का पावर 3 अगर डालते हैं तो 8 हो जाएगा, यानी कि 3 से ला करके यहाँ गुना, 15 दिए 45 वर्षों में 8 गुना हो जाती है। क्योंकि देखिए साधारण ब्याज में R इंटू टी होता है SI में, और CI में क्या हो जाता है हमारा, तो CI में R का पावर T हो जाता है। तो पावर में T चला जाएगा, यानी कितना पावर, तो यहाँ पे 2 के पावर अगर 3 करते हैं हम लोग, तो 2 के पावर 3 यानी कि 8 हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल यहाँ 3 से गुना कर देंगे, तो 45, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। क्लियर है बच्चों, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन, मतलब कोई बल्लेबाज है जो 17वीं पारी में 87 रन बनाया है, तो इससे पहले कितने पारी का हिसाब किया होगा, 16 पारियों का। अब बोल रहा है तो इससे 3 रनों की वृद्धि हो जाती है, मतलब 3 रन की वृद्धि, मतलब इससे पहले जो किया होगा, इससे पहले कितना रन रहा होगा इसका, 39 रन। कह रहा है 17वीं पारी के पश्चात, यानी इससे पहले कितना रन होगा इसका, तो 39 रन होगा। सिंपल है, बहुत ही आसान है। चलिए कर रहा है, यदि एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि, यानी किसी भी चीज़ में 100 था 50 बढ़ा देंगे तो 150 गुणे 80% की वृद्धि, सॉरी कमी कर रहा है, तो 50% का कमी यानी कितना हो जाएगा हमारा 50, 100 था 50 कम कर दिया तो 50 का 50 रह गया। क्लियर है, क्लियर है ना। अब बोल रहा है कि 80% की वृद्धि, यानी 100 से बढ़ा देंगे 80 तो कितना हो जाएगा 180,
और बटा में 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 18 25 90, यानी 100 से कितना कम गया हमारा, तो 10% की कमी आ गई, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे, कड़ा है लघुत्तम। देखिए जब भी पावर वाला में लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए कहा दे, अगर बेस सेम हो तो मैक्सिमम पावर आपका एलसीएम और मिनिमम पावर आपका एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए पावर वाले में, तो पावर वाले में आपको देखना है कि मैक्सिमम पावर कौन सा है हमारा, तो मैक्सिमम पावर 5 -81 12 और 7, इसमें सबसे मैक्सिमम पावर हमारा कौन सा हो रहा है, तो 4 की पावर 12, ये जब मैक्सिमम पावर 12 ही ना मैक्सिमम पावर हो रहा है, तो 4 की पावर 12 ये मैक्सिमम पावर हो रहा है, यानी कि हमारा जो उत्तर होगा 4 की पावर हमारा 12, ये हमारा उत्तर होगा एलसीएम। एलसीएम क्या करेंगे बोलते ना, तो हमारा एलसीएम जो हो जाएगा 4 की पावर 12 हमारा एलसीएम होगा। क्लियर है बच्चों? चलेगा? देखिए करा, एक बेईमान दुकानदार 1100 ग्राम के स्थान पर 940 ग्राम उपयोग करता है। देखिए इसको 1100 ग्राम तोलना था, कितना देना था इसको, 1100 ग्राम। अब इसमें से कढ़ाई के उपयोग कितना किया हम लोग, तो 940 ग्राम का ही उपयोग किया है, तो कितना कम तोला, 160 ग्राम, यही ना। अब बोल रहा है तथा इस पर चुनौती देता है कि वो 10% का लाभ, यानी 1100 पर 10% का लाभ, यानी 1100 का 10% 110 ग्राम, तो 110 ग्राम का लाभ भी कमा रहा है। मतलब रियल में कितना बेईमानी कर रहा है, तो 160 और 110 यानी कितना का बेईमानी हो गया इसका, पूरा 270 का बेईमानी कर लिया है। कितना ग्राम बेचा दिया उसको कस्टमर को, 940 ग्राम और मल्टीपल 100, 1 0 से 1 0, इसको काट देंगे तो हो जाएगा हमारा 47 और यहाँ पे 5, यानी कि 27 बचे 135, 1350 बटे 47, 40 थी 120, यानी इससे बड़ा नहीं होगा, 47 टी आई, इससे छोटा ही चाहिए। 30 से छोटा नियरेस्ट में कौन सा है, 30 से छोटा आपका 28.72, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 28.72। क्लियर बच्चों? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि यदि 24 से वो मेरे को 2 भागों में बांटा गया तो 8 गुना कर पहले भाग का 8 गुना दूसरे भाग का 6 गुना में जोड़ा जाए तो 174 प्राप्त होता, तो पहला भाग क्या था। चलिए देखिए 24 सेब था, अगर इसको 2 भाग में बांटते तो मान लीजिए एक भाग हमारा x था, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 24 माइनस एक्स करके इसको बना सकते हैं। अब पहले भाग का 8 गुना यानी 8x और दूसरे भाग का 6 गुना यानी इसको 6 से गुना कर देंगे और दोनों को जोड़ करके कितना प्राप्त होना चाहिए हमें 174। तो देखिए 8x से यहाँ 6x हो जाएगा, तो 8 में से 6 गया 2x बराबर 174 और माइनस 24 का 24 पचे 120 और 24 कितना हो जाएगा हमारा 144, 144 ही होगा ना। चलिए 144 यानी कि 2 से भाग कट गया 30 इधर से, तो 15, यानी कि हमारा सिंपल से आंसर कितना होगा भाई 15। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस इतना, तो ये पहले इसको सीधा करना पड़ेगा, तो इसका है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0।